नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर जो आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित किस मंदिर के लिए निशुल्क हवाई यात्रा जनवरी माह में शुरू की जाएगी? तो साथियों, हाल ही में अशोक गहलोत साहब द्वारा एक यात्रा प्रारंभ की गई है, निशुल्क हवाई यात्रा जनवरी माह में शुरू की जाएगी। ये किस मंदिर के लिए प्रारंभ की गई है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, पशुपतिनाथ मंदिर, अंकोरवाट मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मंदिर जगन्नाथ। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। तो साथियों, हाल ही में अशोक गहलोत साहब द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए यह यात्रा रवाना की जाएगी जनवरी माह के अंदर। लगभग 2000 व्यक्ति, कितने साथियों? 2000 व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है इसके अंतर्गत, उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है, कहां साथियों? नेपाल के अंदर जो स्थित है, यहाँ पे भेजा जाएगा दर्शन के लिए। और इसी के साथ में देखेंगे अंकोरवाट मंदिर। ये क्वेश्चन आपको साथियों ध्यान आ रहा होगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर भी आया था कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट ऑप्शन में था, अंकोरवाट मंदिर। ये कहाँ है साथियों? ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है साथियों? कंबोडिया के अंदर स्थित है यह मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में। ठीक है साथियों। प्रदेश में हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? साथियों, हाल ही में प्रदेश द्वारा एक दिवस मनाया गया है, एड्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हाल ही में एड्स दिवस मनाया गया राजस्थान सरकार द्वारा। कब मनाया जाता है ये? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आपसे ये पूछ सकते हैं इसकी थीम क्या रही? तो साथियों, हाल ही में इसकी थीम थी राजस्थान सरकार की 2022 में समानता। क्या थीम थी साथियों? समानता इसकी थीम थी। आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, तो साथियों हाल ही में ये 9 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? तो साथियों ये 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के द्वारा गठित 6ठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? साथियों, ये नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, प्रद्युमन सिंह, लक्ष्मण सिंह, अशोक लाहौटी, कृष्ण कुमार गोयल। तो साथियों, हाल ही में प्रद्युमन सिंह जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आपसे पूछ ले इससे पहले का, तो पहले कौन थी? ज्योति किरण। ज्योति किरण इसकी अध्यक्ष थी। ये 6ठी है तो वो कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की। अब आपसे पहला भी पूछा जा सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे वित्त विभाग के, वित्त आयोग के? तो साथियों पहले थे कृष्ण कुमार गोयल। आप इन्हें ऑप्शन में के गोयल के नाम से भी देख सकते हैं, के गोयल। और आपसे पूछे प्रद्युमन सिंह अध्यक्ष है, तो आपसे सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। तो सदस्य कौन कौन है? लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। कौन? ये 2 सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह जी इसके अध्यक्ष है। इसी के साथ में हम जान लेते हैं साथियों, वित्त विभाग की जो है इसकी स्थापना 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1992 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो 43I के अंदर आता है साथियों। कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 243I के अंदर। और साथियों होता क्या है, राजस्व विभाग जो राजस्थान का जो पूरा राजस्व होता है उसका लगभग 6.75%, कितना? 6.75% वित्त आयोग को दिया जाता है। वित्त आयोग का काम होता है क्या साथियों, मैं वो बताऊं। जो पंचायती राज के अंदर लगभग 24.9 तो शहरी निकाय की जनसंख्या है और 75.1 ग्रामीण जनसंख्या है। कितनी? 75.1%। जनसंख्या के आधार पर वित्त आयोग ये पैसा पारित करता है कि किसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए। तो राजस्थान में 24.9% तो शहरी निकायों की जनसंख्या है, 75.1 है ग्रामीण निकायों की। जो ग्रामीण में पंचायतें हैं, जिला परिषद वगैरह है, उनकी है 75.1। तो इस आधार पर
यह वित्त बांटा जाता है। लगभग 6.75 शुद्ध राजस्व होता है राजस्थान का, वह इस जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाता है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? कृष्ण कुमार गोयल। और अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। आपसे सदस्य पूछ ले तो लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना का संबंध किस विभाग से है? तो साथ ही हाल ही में जो मुख्य वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत 750 रुपए दिए जाते हैं। ये किन्हें दिए जाते हैं साथियों? महिलाओं की उम्र तो 55 वर्ष और पुरुषों की उम्र 58 वर्ष से अधिक होती है। जो महिलाएं होती हैं बुजुर्ग महिला, उनकी उम्र, महिलाओं की तो 55 वर्ष और पुरुषों की अगर 58 वर्ष से अधिक है। जो दंपति हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों हैं, जिनकी उम्र या महिला नहीं है या उसके पति नहीं है या पत्नी नहीं है, तो महिला की उम्र तो 55 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा 48,000 रुपए 48,000 रुपए वार्षिक आय, लगभग 4,000 रुपए प्रति महीना उससे कम होनी चाहिए। 48,000 से अगर ज्यादा है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर इससे कम है तो वे आवेदन कर सकते हैं, उन्हें 750 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा पेंशन के रूप में, परंतु 48,000 रुपए से वार्षिक इनकम कम होनी चाहिए। महिला की उम्र 55 और पुरुषों की 58 वर्ष। लेकिन अगर 75 वर्ष से आयु अधिक हो जाती है, कितनी? 75 वर्ष से आयु अधिक हो जाती है, तो फिर इसको बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। कितना? अगर 75 वर्ष से ऊपर है तो आपको 1,000 रुपए दिया जाएगा एक्स्ट्रा। इसी के साथ में आपसे पूछ ले, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अध्यक्ष कौन है? टीकाराम जी जूली। कौन है साथियों? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। इसी के साथ में आपसे पूछ ले साथियों कि समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? या आपसे पूछ ले वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गोपाल सिंह जी शेखावत। गोपाल सिंह जी शेखावत किसके हैं? वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। इसी के साथ में आपसे पूछ ले समाज कल्याण बोर्ड, जो आप देखे होंगे छात्रों को जो पैसे मिलते हैं फीस के रूप में या वगैरह, छात्रवृत्ति भी मिलती है, समाज कल्याण बोर्ड देता है, तो इसकी अध्यक्ष कौन है? अर्चना शर्मा। कौन है साथियों? अर्चना शर्मा इसकी अध्यक्ष है समाज कल्याण बोर्ड की। और वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? गोपाल सिंह शेखावत। 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 राज्य के किस सांसद द्वारा पेश किया गया? क्वेश्चन यह है किस सांसद द्वारा पेश किया गया? तो साथियों हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा। किन्हीं के द्वारा? किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा यह बिल पेश किया गया है। अब ये पूछा गया है तो आपसे राज्यसभा के सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों सांसद 3 चीजों से बनती है, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि संसद का निर्माण इन 3 विभागों से मिलकर बनता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो राज्यसभा की सीटें कितनी है साथियों? राजस्थान में 10 सीटें हैं। कितनी? उसमें से एक किरोड़ी लाल मीणा जी भी हम भाजपा से इसके सदस्य हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं राजस्थान में? 25। और विधानसभा की कितने सीटें हैं राजस्थान में? 200। अभी हाल ही में कांग्रेस के कितने विधायक हो गए हैं कुल मिला के? आपसे पूछा जा सकता है कुल कितने विधायक हो गए हैं कांग्रेस के? 109। कितने? 109। राज्यसभा में सीटें 10, लोकसभा में 25। आपसे पूछ ले राजस्थान विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो साथियों 27 है। कितनी है? 27। अगर महिलाओं की संख्या पूछ ले तो साथियों आपको ध्यान रखना है कितनी? 27। अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा में कितनी जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है महिलाएं, उनकी संख्या कितनी है? तो वो है साथियों 3। अब 3 कौन कौन सी है? तो जसकौर मीणा है जो दौसा से है। कौन है? जसकौर मीणा। इसके अलावा कौन है? एक रंजीता कोहली। इसके अलावा दिया कुमारी जी। कौन है साथियों? दिया कुमारी जी लोकसभा की अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, लोकसभा की सदस्य हैं, राजस्थान से प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी के अलावा साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से कितने मंत्री केंद्र के अंदर अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं? तो साथियों लगभग आपको नाम बता दूं, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कहां से है? जोधपुर से है।
इनका कौन सा मंत्रालय? जल मंत्रालय साथियों। कौन सा? एक कैलाश जी चौधरी है जो बाड़मेर से है, ये कृषि मंत्री है। एक अर्जुन राम मेघवाल जी है। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये क्या है साथियों? ये संसदीय मंत्री है, जो संसद में चर्चा होती है उसके संबंधित मामलों के मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री। ये पाली से राज्यसभा, वैसे तो राज्यसभा सांसद तो उड़ीसा से है, लेकिन इनका घरे जिला जो कौन सा है वो साथियों पाली के अंदर, पाली मारवाड़ के अंदर। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। देखो अर्जुन राम मेघवाल जी हो गए संसदीय कार्य मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री भारत सरकार में, कैलाश चौधरी कृषि मंत्री, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री। उसी के साथ में आपको पता होगा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे भी राजस्थान के कोटा से संबंधित हैं, ओमजी बिड़ला। कौन है? ओमजी बिड़ला। इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा किरोड़ी लाल मीणा। 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत सम्मान नागरिक संहिता। और इसी साथ में आपको बताऊं जो नागरिक सम्मान संहिता है यह अनुच्छेद 44 के अंदर आती है साथियों। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता होगा 36 से 51 अनुच्छेद के अंदर, उसमें से एक 44 नंबर का अनुच्छेद है वो इसी के अंतर्गत आता है। और सम्मान नागरिक संहिता भारत के केवल एक ही राज्य में लागू है। वो कौन सा राज्य है साथियों? गोवा। कौन सा है? गोवा के अंदर लागू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? 4 ऑप्शन है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। तो साथियों हाल ही में जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में भारत सरकार के द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौन सा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है जनजातीय कार्य मंत्रालय के? बिरसा मुंडा के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में आदि चित्र मतलब आदिवासी चित्र महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कहां से किया गया साथियों? जवाहर कला केंद्र जयपुर। अब जवाहर कला केंद्र जयपुर का नाम आया तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं इसके जो निर्माणकर्ता हैं जिन्होंने इसकी राय दी थी वो कौन थे? चार्ल्स कोरियन। चार्ल्स कोरियन ने इसके वास्तुकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वास्तुकार चार्ल्स कोरियन। कि कब बनाया गया था? 1993 में। कब? 1993 के अंदर चार्ल्स कोरियन के वास्तुकार के निर्देशन के अंदर इसे बनाया गया था। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर आता है। तो आपसे इसके अध्यक्ष पूछ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, किसके संचालन में चलते हैं ये? तो इसके अध्यक्ष तो राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं साथियों? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। लेकिन आपसे इसके निदेशक पूछ ले, इसके निदेशक पूछ ले तो वह है राजीव कुमार। कौन है साथियों? राजीव कुमार। राजीव कुमार जहां इसके क्या है? निदेशक है साथियों। इसी के साथ में आपने एक गांव सुना होगा पाल जोधपुर, पुष्कर, रामसिंहपुरा, ये कहां है? सवाई माधोपुर में। ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंतर्गत कार्यरत है। पाल जोधपुर, पुष्कर अजमेर, रामसिंहपुरा, सवाई माधोपुर। नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान से किसका चयन किया गया साथियों? 4 ऑप्शन है। असीरा विश्वास, गौरी माहेश्वरी, साक्षी कुमारी, पूजा बिश्नोई। तो साथियों हाल ही में असीरा विश्वास, किसके? असीरा विश्वास को राजस्थान से नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 में चयन किया गया है। असीरा विश्वास का। किसका? असीरा विश्वास का। अब आपसे पूछ ले साक्षी कुमारी ये कौन है? तो साथियों ये कबड्डी प्लेयर है राजस्थान की। क्या है? कबड्डी प्लेयर है ये। इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड से? अर्जुन अवार्ड 2022 में। अर्जुन अवार्ड 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया। साक्षी कुमारी को किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। इसी के साथ में अर्जुन निठारवाल को भी सम्मानित किया गया। अर्जुन निठारवाल को
ये कहाँ के हैं साथियों? सिक्कर श्री माधोपुर के हैं साथियों। कहाँ के हैं? सिक्कर श्री माधोपुर के हैं। आपसे पूछ ले गौरी माहेश्वरी, तो इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, कौन सा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन सा? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया इन्हें? कैलीग्राफी के लिए। क्वेश्चन भी आया था लेब असिस्टेंट के पेपर में, कैलीग्राफी के लिए इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया। किन्हें? गौरी माहेश्वरी का। इनका संबंध किस जिले से? इनका संबंध अजमेर जिले से साथियों। कौन से? अजमेर जिले से संबंध रखती है ये। इसी के साथ में आप देख रहे हैं पूजा बिश्नोई, तो पूजा बिश्नोई का संबंध है जोधपुर से, जोधपुर से संबंध है। हाल ही में आईपीसीसी टूर्नामेंट हुए कहां पे? पंजाब के अंदर। आईपीसीसी टूर्नामेंट हुए कहां पे हुए साथियों? पंजाब में। उसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 4 गोल्ड मेडल। का सही ऑप्शन होगा आशिरा विश्वास। अर्जुन अवार्ड मिला है साक्षी कुमारी को कबड्डी से, अर्जुन अवार्ड 2022 में। और अर्जुन निठारोल कहां से? सिक्कर से। इसी के साथ में गौरी माहेश्वरी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 2022 में किस कार्य के लिए? कैलीग्राफी के लिए। और पूजा बिश्नोई जो जोधपुर से संबंध रखती है, 4 गोल्डन मेडल जीते इन्होंने। कहां पे? आईपीसीसी टूर्नामेंट जो हुए हैं पंजाब के अंदर, उसी में इन्होंने जीते हैं। किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया साथियों? हाल ही में संसाधन रिपोर्ट आई है जल संसाधन वैश्विक रूप से। इसको हाल ही में विश्व मौसम संगठन, किसने? विश्व मौसम संगठन ने जारी किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले वे तो वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है विश्व मौसम संगठन का। इसने हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन है साथियों हमारे साथ में सामने। सुखविंदर सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार, प्रतिभा सिंह। तो साथियों हाल ही में सुखविंदर सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी के साथ में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री, इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया साथियों। क्या बनाया गया? डेप्यूटी सीएम बनाया गया। किन्हें बनाया गया? मुकेश अग्निहोत्री को। इसी के साथ में राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है मुख्यमंत्री के पद की। कौन है ये? राज्यपाल है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानी है साथियों, एक तो धर्मशाला और एक शिमला। ग्रीष्मकालीन में तो धर्मशाला राजधानी होती है और शीतकालीन में शिमला यहाँ की राजधानी होती है। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार कौन है? राज्यपाल है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिए, तो सुखविंदर सुक्खू ने हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हिमाचल प्रदेश में। और प्रतिभा सिंह यहाँ की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या है? प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए तो आपको सीटें भी ध्यान रखनी है। 68 सीटें हैं यहाँ पर। इसमें से 40 कांग्रेस ने जीती है और 25 बीजेपी ने जीती है। बहुमत किन्हें प्राप्त हुआ? कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन भारत के कितने जिलों में किया? साथियों हाल ही में अप्रेंटिसशिप जो होती है, जिसे शिक्षुता को अप्रेंटिसशिप कहते हैं, उसका आयोजन किया गया है। ये कितने जिलों में आयोजन किया गया साथियों? इसका 197 जिलों के अंदर आयोजन किया गया। ये क्या है साथियों बताऊं? 5वीं से 12वीं के मध्य जो बच्चे होते हैं, 5वीं से 12वीं के मध्य जिन्होंने पास कर लिया है, 5वीं से 12वीं के मध्य हैं, उनके पास में अगर कोई डिप्लोमा है टेक्निकल या कोई कला या आईटीआई, तो वो इस मेले में अपने प्रदर्शनी कर सकते हैं। अपना जो भी कलाकृति है वगैरह आप दिखा सकते हैं। आज का सेशन इतना ही था साथियों। धन्यवाद। जय हिंद।